नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशंस मिलेंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, ट्रांसलेट करना है और लगे रहना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, यद्यपि भारत सरकार विज्ञान के महत्व को अच्छी तरह समझती है और हर तरह से विज्ञान को प्रोत्साहन देती है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देशवासियों का दृष्टिकोण अब तक वैज्ञानिक या राष्ट्रीय नहीं बन पाया और अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। मेरे विचार में यदि हमें आगे बढ़ना, अपनी जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और उसकी खुशहाली के लिए आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करनी हैं, तो भारत में भी और अन्य देशों में भी विज्ञान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एशिया और अफ्रीका में ही सभ्यता और दर्शन पहले पहल फले फूले और सैकड़ों वर्षों तक ये दोनों शेष विश्व के नेता रहे, परंतु ये दोनों विदेशी प्रभुता और साम्राज्यवाद के शिकार हो गए। केवल इसलिए नहीं कि यहाँ अंदरूनी झगड़े प्रारंभ हो गए थे, बल्कि इसलिए भी कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछड़ गए थे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद ये दोनों प्राचीन महाद्वीप अधिकांशतया स्वतंत्र हो चुके हैं। केवल एक दो स्थान शेष हैं जहां स्वतंत्रता की लड़ाई अभी चल रही है। भारत में हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई विशेष मतलब नहीं होता, आर्थिक दबावों से इसे बचाना होता है। यह सार्थक तभी होती है जब जनता का जीवन खुशहाल बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। इसलिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विकास बहुत ज़रूरी है। आजकल एशिया और अफ्रीका के देश विकास के कठिन काम में जुटे हुए हैं। अधिकांश इलाकों में इसका अर्थ यही होता है कि रूढ़िवादी तरीकों की जगह आधुनिक तरीके अपनाए जाएं। परिवर्तन और प्रगति की कुंजी है प्रौद्योगिकी। दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, परंतु आधुनिक विज्ञान के सीधे से सीधे औजारों और तरीकों को हर देश की दशा के अनुसार बदलना पड़ता है और यह अपने आप में बहुत भारी काम है। भौगोलिक और अन्य कारणों से विकासशील देशों की कुछ अपनी समस्याएं भी होती हैं। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक प्रयत्न करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एशिया और
अफ्रीका के देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है और वे एक दूसरे के अनुभव से बहुत लाभ उठा सकते हैं। आज वैज्ञानिकों की भारी जिम्मेदारी है क्योंकि वे तेजी से मनुष्य के भाग्य निर्माता बनते जा रहे हैं। सभापति महोदय, आपने अपने भाषण में संकेत किया था कि वैज्ञानिक को जनता के जीवन से अलग नहीं रखा जा सकता। मुझे आशा है कि जब आप वैज्ञानिक समस्याओं की चर्चा करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समाज में वैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है और उनके कार्यों का आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में स्थिति अशांत है और यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी पश्चिमी देश इस प्रश्न पर सरल सा उत्तर दे देते हैं कि इन देशों के लोग अपना शासन स्वयं चलाने के योग्य नहीं हैं। वे अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर सकते। यह एक बहुत सरल उत्तर है, परंतु यह ठीक उत्तर नहीं है। आइए हम पीछे मुड़कर यह देखें कि 80 वर्ष पहले यूरोप में क्या हुआ। 2 भयानक विश्व युद्ध हुए जिनमें दुनिया फंस गई। उससे पहले सदियों तक संघर्ष रहे, अंदरूनी लड़ाइयाँ चलती रहीं, गृहयुद्ध होते रहे, क्रांतियाँ होती रहीं, छोटी छोटी अन्य बहुत सी तनातनी और संघर्षों की तो बात ही छोड़िए। आजकल एशिया और अफ्रीका में हम जो संघर्ष देखते हैं वे उन्हीं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो रहे हैं जो यूरोप में पिछली सदियों में थीं। वे अपने कृषि प्रधान देशों को उद्योग प्रधान देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। जागीरदारी समाज व्यवस्था की जगह लोकतंत्रीय समाज व्यवस्था कायम कर रहे थे, जिससे कि लोग वंश, क्षेत्र, भाषा और धार्मिक आधार पर न बटे रहें, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में संगठित हों। अब यह स्थिति यूरोप की जगह एशिया और अफ्रीका की है। इन दोनों महाद्वीपों के लोग 21वीं सदी के प्रारंभ में उसी दौर में से गुजर रहे हैं। हमारी सभी कठिनाइयों, हमारी अस्थिरता, हमारे तनाव, इन सभी का कारण यह है कि हम एक औद्योगिक समाज की नींव डाल रहे हैं। अपनी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को लोकतंत्रीय बना रहे हैं और राष्ट्र राज्य बना रहे हैं, जिससे कि हमारे स्त्री पुरुष भी
स्थान, धर्म और जाति आदि के क्षुद्र विचारों से छुटकारा पा लें और अपने को केवल एक देश का नागरिक समझने लगें। तथापि जिस ढांचे में ये ऐतिहासिक प्रवृत्तियां काम कर रही हैं वे हमेशा एक से नहीं होते, बल्कि हर स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं। स्टॉप। इसका ट्रांसलेशन कीजिए और लगे रहिए। थैंक यू।